हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखिए, मैं यहाँ पर इस चैप्टर का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो बुक में हमारे दिए हुआ है कुछ इम्पोर्टेंट बातें वो इस चैप्टर के बारे में वो समझ लेंगे। इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि यू नो दैट द पेपर इज़ अ मॉडल ऑफ ए प्लेन सरफेस। मतलब जो पेपर होता है वो प्लेन सरफेस का बहुत अच्छा मॉडल है, उसका एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए बताया है व्हेन यू जॉइन ए नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। मतलब पेंसिल को बिना उठाए अगर आप पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, और ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ ड्राइंग अदर देन सिंपल पॉइंट। मतलब एक ही पॉइंट पे आपको दूसरी बार नहीं जाना है। एक पॉइंट से आप अगर पेंसिल से ड्रॉ करना शुरू हुए हैं तो फिर अगला पॉइंट अगला पॉइंट अगला पॉइंट ऐसे करके आप बना रहे हैं तो उसको आप प्लेन कर्व कहेंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर जो फिगर नंबर 1 दिया हुआ है ये प्लेन कर्व है। यहाँ पर एक पॉइंट को यहाँ से पेंसिल उठा करके यहाँ लाए हैं, फिर यहाँ लाए हैं, किसी भी पॉइंट पे हम दोबारा नहीं गए हैं तो ये प्लेन कर्व कहलाएगा। आपने इस तरह के जो क्वेश्चन है पिछली क्लासों में आपने किए हैं, जो 7th में 6th में इस तरह के आपने क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह के हमने सिंपल क्लोज कर्व कौन सा हो गया, यहाँ पे जो 3 वाला है सर्कल ये सिंपल क्लोज कर्व है। फिर ए क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, जो क्लोज कर्व है जो सिंपल नहीं है तो वो ये हो गया। फिर देखिए सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, तो ये फर्स्ट वाला जो है सिंपल कर्व है और ये क्लोज भी नहीं है। फिर नॉट ए सिंपल कर्व, यहाँ पर ये देखिए ये भी सिंपल कर्व नहीं है। तो इस तरह से हमने पहले भी 6th 7th में भी इस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। अब देखिए उन्होंने बताया है पॉलीगॉन किसे कहते हैं, तो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन किसे कहते हैं, एक सिंपल क्लोज कर्व। देखिए ये जो एक ट्राइंगल जैसा पोर्शन है और यहाँ से ये थोड़ा सा कॉन्केव है, ये भी पॉलीगॉन है। फिर ये देखिए ये एक रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर है, ये भी पॉलीगॉन है। लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर क्लोज है और इनके ये जो है ये खुले हुए हैं यहाँ पर पोर्शन, ये जो है पॉलीगॉन नहीं कहलाएंगे। देखिए यहाँ पर भी ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये भी पॉलीगॉन जैसा नहीं है। ये जो पूरा यहाँ पर शेप बनाया है ये देखिए ये ओपन है, ये क्लोज कर्व नहीं है, ये भी पॉलीगॉन नहीं है। अब देखिए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो इन्होंने बताई हमें, इम्पोर्टेंट जो है हमने पॉलीगॉन जो पढ़े हैं पहले भी क्लास में, वो हमें हम लोग कैसे उसे क्लासिफाइड करते हैं। तो 3 साइड्स अगर हैं तो उसे ट्राइंगल कहेंगे, और ये देखिए इसका फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। फिर देखिए 4 साइड्स इसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ये देखिए इस तरह से अगर 5 साइड है तो उसे हम पेंटागन कहेंगे। फिर 6 साइड है तो हेक्सागन कहेंगे और इस तरह का कुछ शेप होगा। 7 साइड्स हैं तो हेप्टागन कहेंगे। 8 साइड है तो ऑक्टागन कहेंगे। 9 साइड है तो नोनागन कहेंगे। 10 साइड है तो डेकागन, और इसी तरह से इनके नाम चलते जाएंगे। और n साइड होगी तो n-गॉन हो जाएगा। फिर उन्होंने हमें बताया डायगोनल किसे कहते हैं। हमने डायगोनल भी पिछले क्लासेस में पढ़ा है। डायगोनल किसे कहते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिकल ऑफ अ पॉलीगॉन। अब देखिए ये एक पॉलीगॉन है जिससे रेक्टेंगुलर शेप है। अब यहाँ पर देखिए जो x पॉइंट है S, तो यहाँ से वो Q पॉइंट पे जा रहा है। जो लाइन सेगमेंट है वो R की तरफ नहीं, P की तरफ नहीं, जो कॉन्सिक्यूटिव है उनकी तरफ पॉइंट की तरफ नहीं, वो Q की तरफ गया है। ये देखिए कॉन्सिक्यूटिव जो होता है बिल्कुल जो पड़ोस वाला जो होता है उसे कॉन्सिक्यूटिव कहा जाता है। तो ये Q की तरफ गया है तो ये इसका डायगोनल होगा। फिर ये देखिए P से Q की तरफ, ये P से R की तरफ, ये पी आर भी एक डायगोनल है और एस क्यू भी डायगोनल है। फिर यहाँ पर देखिए ई पॉइंट से सी की तरफ जो जा रहा है, ई से डी की तरफ नहीं, ए की तरफ नहीं, ई से सी की तरफ ये एक डायगोनल है। फिर ए से डी की तरफ डायगोनल है। कोई भी अपने बिल्कुल पड़ोस वाले से, जैसे ए ई से और ए बी से नहीं मिलेगा, ए या तो डी से या फिर सी से मिलेगा तो ये डायगोनल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 साइड है, पेंटागन है ये। तो पेंटागन में कितने डायगोनल बन रहे हैं, ये देखिए ई से सी की तरफ भी, ई से बी की तरफ भी, बी की तरफ, मतलब हर पॉइंट से यहाँ पर 2 डायगोनल बन रहे हैं। तो ये ई से ये एक इधर आया, एक इधर आया तो 2, फिर ये 3 4, फिर यहाँ पर कितने डायगोनल आप बन रहे हैं देखिए। यहाँ पर हम लोग इस तरह से अगर इसे काउंट करें तो 1 2 3 4
यहाँ पर डायगोनल बन रहे हैं और ये एक बी से डी की तरफ, तो 5 यहाँ पर डायगोनल बन रहे हैं। इस तरह से हमें आगे भी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं कि हेक्सागोन में कितने हैं, हेप्टागोन में कितने हैं, इस तरह भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगुलर शेप दिया हुआ है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये तो दो साइड्स हमारी ट्रायंगल जैसी है, लेकिन यहाँ से ये कॉनकेव हो गई है। और यहाँ पर कितने डायगोनल बन रहे हैं, ये एम से के की तरफ एक डायगोनल बन रहा है, और ये जो है बाहर की तरफ डायगोनल बन रहा है। ये देखिए एल से एन की तरफ ये बाहर की तरफ डायगोनल बन रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव हो जाएगा। कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये देखिए कॉन्वेक्स में जो साइड्स होती है, ये भी हम आगे मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बताने वाली हूँ। ये जो साइड्स हैं इनके जो डायगोनल है वो अंदर की तरफ बनते हैं, इसलिए कॉन्वेक्स हो गया है। ये जो शेप है इसे कॉन्वेक्स कहेंगे। और यहाँ पर देखिए एक डायगोनल तो अंदर बन रहा है, लेकिन एक इस शेप के बाहर बन रहा है एल से एन की तरफ, तो ये कॉनकेव हो गया है। हम लोग आगे इसमें और पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन में। ये देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर किसे कहते हैं, जैसे ये एक छोटा सा क्लाउड्स बनाया है, इस क्लाउड्स के अंदर यहाँ पर कलर करा हुआ है तो इंटीरियर हुआ। यहाँ पे देखिए व्हाइट क्लाउड है, इसके बाहर है कलर, तो ये एक्सटीरियर हुआ, अंदर का बिल्कुल प्लेन है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको इसे समझने हैं। फिर देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव, जैसे मैंने आपको बताया है, ये जो शेप हैं जितने भी, इनके जब पॉलीगॉन हम देखते हैं तो अंदर की तरफ पॉलीगॉन बन रहे हैं। देखिए इधर इधर यहाँ पर अंदर की तरफ बनेंगे पॉलीगॉन, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए ये जो शेप है इसमें एक तो आपको यहाँ पर बन जाएगा, सॉरी डायगोनल बनेंगे, ये जो डायगोनल है वो अंदर की तरफ बनते हैं, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। यहाँ पर सारे जितने भी ये 5 यहाँ पर शेप दिए हुए हैं, 5 शेप जो हैं, इनमें अंदर की तरफ डायगोनल बन रहे हैं, इसलिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हुए ये। और यहाँ पर जो ये 4 शेप दिए हुए हैं, 4 शेप्स जो हैं, इसमें देखिए आप एक यहाँ पर अंदर की तरफ बनेगा डायगोनल और बाहर की तरफ भी एक डायगोनल बन रहा है, तो यहाँ बाहर जब भी डायगोनल बनता है तो उसे कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक पॉलीगॉन इस जगह पे बाहर की तरफ बनेगा, सॉरी डायगोनल, फिर यहाँ पर भी एक डायगोनल यहाँ बनेगा, यहाँ पर भी एक डायगोनल यहाँ, तो बाहर की तरफ यहाँ पर डायगोनल बन रहे हैं, तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं ये हमें बताया है, और इरेगुलर क्या होते हैं बताया है। और रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, इक्विलेटरल भी होगा और इक्वी एंगुलर भी होगा, मतलब कि उनकी जो साइड्स होगी, जैसे ये ट्राइंगल है तो इसके साइड्स तीनों सेम है, क्योंकि ये देखिए ये जो निशान बनाया हुआ है ये इक्वल साइड्स का निशान है। फिर यहाँ पर देखिए इस जगह भी जो रेक्टेंगुलर में दिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पर ये है, ये 1 1 यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, मतलब ये जो दो साइड है ये एक जैसी है, इनकी जो लेंथ है बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है सामने वाली जो लाइन है ये भी एक जैसी है, बिल्कुल इनकी लेंथ बिल्कुल बराबर होगी, तो यहाँ पर ये निशान बना हुआ है। जहाँ पर सेम निशान होंगे वो दो साइड एक जैसी होगी, ये और ये नहीं होगी, इसके जैसा चिन्ह यहाँ पर है, इसके जैसा सिंबल यहाँ पर है, तो ये दोनों एक जैसी और ये दोनों एक जैसी। अब देखिए यहाँ पर भी एंगल में देखिए यहाँ पर ये 2 बार ऐसे कर्व बनाया है, यहाँ पर भी, मतलब तीनों जगह एक जैसे निशान है, मतलब ये तीनों एंगल एक जैसे हैं। यहाँ पर ये चारों साइड में एक जैसा ही निशान बनाया हुआ है, तो एक जैसे सिंबल होने के कारण ये चारों सेम है। यहाँ पर एंगल भी सेम है और ये स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल है, यहाँ पर ये एक 90 डिग्री का एंगल है, इसके जैसा कोई भी यहाँ पर एंगल नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल होगा तो वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा। आगे उन्होंने बोला है कि अ स्क्वायर हैज साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल ऑफ इक्वल मेजर, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है इसमें साइड सारी एक जैसी होती है, एंगल भी सारे एक जैसे होते हैं, इसलिए ये क्या हुआ, रेगुलर पॉलीगॉन। अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, अ रेक्टेंगुलर इज ए इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। उन्होंने बोला है कि एक जो रेक्टेंगल होता है अगर वो इक्वी एंगुलर है लेकिन वो इक्विलेटरल नहीं है, ये इसकी जो साइड्स है अगर नहीं है तो वो अ रेक्टेंगल इज अ इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। यहाँ पर रेक्टेंगल के बारे में बोला है, देखिए यहाँ पर जो है चारों तरफ 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं इस रेक्टेंगल में, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दो साइड एक जैसी हैं और ये दो साइड एक जैसी हैं। ये चारों साइड एक जैसी नहीं होती है किसी भी रेक्टेंगुलर के अंदर। ट्राइंगल में ये पॉसिबल है और स्क्वायर में ये पॉसिबल है, लेकिन रेक्टेंगुलर में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर में
जो दो साइड्स होती है वो केवल आमने सामने वाली जो दो साइड्स होती है वो ही जो होती है सेम साइज की होती है, वही एक जैसी होती है, जो कि हमने यहाँ पर सिंबल लगा करके बताया हुआ है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हुआ। फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ शेप्स दिए हुए हैं रेगुलर पॉलीगॉन के। अब देखिए यहाँ पर भी सारी साइड्स एक जैसी हैं और सारे एंगल एक जैसे हैं, इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। यहाँ पर भी देखिए ये जो पेंटागॉन है और इसके अंदर भी ये जो पांचों जो साइड्स है 5 साइड्स, ये सारी एक जैसी है और सारे एंगल एक जैसे हैं, इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि केवल दो साइड्स एक जैसी हैं, बाकी 3 अलग अलग हैं। यहाँ पर ये देखिए दो एंगल एक जैसे हैं, बाकी सारे अलग हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हुए। यहाँ पर भी ये दो साइड्स एक जैसी हैं और ये बाकी की ये 4 एक जैसी हैं। एंगल भी जो है सारे अलग अलग हैं, ये 2 एक जैसे हैं और ये 4 एक हैं, तो सब अलग अलग है यहाँ पर, इसलिए ये भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हुआ। फिर देखिए आगे क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल के जो ये ट्रायंगल होता है उसके 1, 2 और 3, ये जो 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए बी एंड सी अगर हम ले लें तो ये एंगल ए बी एंड सी इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर, तो इनका जो होता है इनका पूरा एड अगर हम कर दें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर आता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। हमने रेक्टेंगुलर की भी एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है पिछली क्लासेस में। अब यहाँ से हमारे एक्सरसाइज 3.1 शुरू हो रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 आपको करवाने वाली हूँ। आप मेरे वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप